केंद्रीय पुलिस बल सीएपीएफ के जो असिस्टेंट कमांडेंट, सहायक कमांडेंट होते हैं, वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं। काफ़ी मुश्किल जो है रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करके वो अधिकारी बनते हैं। और उनको आप समझिए कि ये जो सीएपीएफ हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये सारे मिला के भारत सरकार के लिए सुरक्षा का पर्याय होते हैं। चाहे वो नक्सलवाद क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, और चाहे चुनाव हो, चाहे आप दंगा निरोध हो, आप किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के लिए सीआरपीएफ है नोडल एजेंसी। तो कहीं पे भी जब कोई सुरक्षा दृष्टिकोण से कहीं भी कोई सवाल आता है तो हम सबसे पहले याद करते हैं सीएपीएफ को, उनके कंधे पे होता है। 370 जो हटा था, वो एब्रोगेशन जो था, 370 एब्रोगेशन, वो सीआरपीएफ के कंधों पे हटा था, सुरक्षा बलों के कंधों पे हटा था। लेकिन जब उनको मूलभूत सुविधाएं देने की बात आती है तो सरकार, ये जो स्वघोषित राष्ट्रवादी सरकार है, ये हमेशा उनके साथ धोखा करती है। आप समझिए कि सीएपीएफ को ऑर्गेनाइज कैडर का दर्जा 1986 से प्राप्त है। उसके लिए ये साबित करने के लिए 2015 दिसंबर में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि ऑर्गेनाइज कैडर है सीएपीएफ। उसके बाद उसके अगेंस्ट में सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। फरवरी 2019 को एसएलपी डिसमिस हुई सुप्रीम कोर्ट में इनकी, और फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी डिसमिस करके कहा कि हम ऑर्गेनाइज कैडर हैं। उसके खिलाफ फिर ये रिव्यू पिटीशन में चले गए, जिसको अभी पिछले साल फिर से रिव्यू पिटीशन रद्द कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। जब अब कोई कोर्ट में कोई रास्ता नहीं बचा तो सरकार एक बिल लेके आ रही है, लेजिस्लेशन लेके आ रही है, लॉ लेके आ रही है, जिसमें वो सीएपीएफ के अधिकारियों के अधिकारों का फिर से हनन करेगी। पुराने पेंशन की बात कर ले। पुराने पेंशन में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 साल पहले ही कह दिया था कि हम आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन हैं, और सीएपीएफ को पुराने पेंशन दी थी। उसके खिलाफ भी कोर्ट में सरकार चली गई, और आज तक पुरानी पेंशन नहीं दी गई। 100 दिन की छुट्टी की बात माननीय गृह मंत्री जी ने कही थी, आज तक नहीं मिली। तो ये जो, और ये भी समझिए कि भारत सरकार हर जगह सीएपीएफ के नाम पे, अपने छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे वोट लेने का काम करती है, वोट मांगने का काम करती है। चाहे वो पुलवामा के शहीदों के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा हो, चाहे ऑर्गेनाइज कैडर को मैनिफेस्टो में डाल के 2019 के चुनाव में ये गए हों। प्रकाश जावड़ेकर साहब का आपको याद होगा कि वो आके टीवी पे बोल के गए थे कि ऑर्गेनाइज कैडर दे दिया गया है। और जो है हर जगह सीएपीएफ के नाम पे वोट मांगना, राष्ट्रवाद अपना दिखाना, लेकिन जब उनको मूलभूत आवश्यकताओं की बात आती है तो उनके खिलाफ खड़े हो जाना। तो अब जो है चाहे वो जवान हो, चाहे अधिकारी हो, उनका मोराल बहुत डाउन हो रहा है, उनका जो है मनोबल गिर रहा है। और मनोबल गिरता हुआ, अगर आप समझिए सीएपीएफ का मनोबल गिरेगा तो सीएपीएफ के जवानों का गिरेगा, उनके अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, और ये बहुत खतरनाक विषय है। इस पे बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए। ऐसा कोई भी बिल अगर आता है तो वो इनके जवानों के, हमारे अधिकारियों के, इनके हितों के खिलाफ होगा, और ऐसे में हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो हमें बहुत गंभीरता से इस विषय पे सोचना पड़ेगा, और बहुत गंभीरता से सरकार को इस पे कोई भी फैसला लेना चाहिए।